औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अद्दल मुहाल अलैहि फ़तलब रुजूअ बिमा अद्दाहु अलल मुहील लिइनकारिही अद्दैना व ज़अमा इला आखिरी। बात हमारी आज जिस हवाले से है, थोड़ा सा मतलब जो है वो थोड़ा सा हल्का दक़ीक़ है और गौर फरमाएंगे तो आसान है इंशाअल्लाह। कह रहे हैं कि हमने फ़र्ज़ ये किया था मुहील, मोहताल और मुहाल अलैह, इंशाअल्लाह कि बहुत वाज़ेह है। अब ये हुआ कि जब मुहील मोहताल को हवाले करता है किसके, मुहाल अलैह के, तो मोहताल क्या करता है, मुहाल अलैह से पैसे ले लेता है। जो क़र्ज़ उसने दिया था मुहील को वो पैसा ले लेता है मुहाल अलैह से, यही हवाला है। आज ये कह रहे हैं कि अगर मुहाल अलैह ने मोहताल को पैसे दे दिए, ठीक है, अब पैसे देने के बाद वो क्या कह रहा है, वो रुजू कर रहा है मुहील की तरफ। रुजू से नहीं, क्या कह रहा है, रुजू कि भाई मैंने पैसे जो दिए थे मोहताल को वो पैसे तुम मुझे दे दो, इसे कहते हैं रुजू। हाँ, उसने रुजू किया किसी को, मुहील की तरफ। हाँ अच्छा, रुजू क्यों किया, कहा इसलिए इनकार ही अद्दैन, इसलिए कि मोहताल ही मुहाल अलैह कह रहा है कि मैंने तुमसे कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया था, ठीक है, मैं तो एक बरी इंसान हूँ, ठीक है, तुमने मुझे तुमने उसे मेरे हवाले कर दिया तो मैं बरी था, मैंने समझा कि तुम कह रहे हो कि देने को, तो मैंने दे दूँ, मैंने कहा अभी दे देता हूँ, बाद में तुमसे ले लूँगा, जैसा कि ज़मान में होता है, ज़माने बरी में, ठीक है। अलबत्ता इस पर एक याद रहे कि ये जो हवाला है उस मबना के बिना पर है कि जिसकी बिना पर कह सकते हैं कि बरी के हवाले से, बरी में हवाला दुरुस्त है, वरना बहुत से लोग होते हैं कि जो बरी में हवाले को दुरुस्त नहीं जानते। इब्तिदा में बिल्कुल ये बात कही थी, है ना। हाँ, तो ये उस मबना के मुताबिक है कि जो लोग बरी से भी हवाले को दुरुस्त समझते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये मुहाल अलैह कह रहा है कि मैं तो बरी था, मैंने तुमसे कोई कर्ज थोड़ी लिया था, तुमने उसे मेरे पास भेजा तो मैंने समझा ठीक है अभी दे देता हूँ, तुमसे आकर ले लूँगा। अब सुनिएगा, तो मुहाल अलैह ये कह रहा है कि मैंने मुहील से कोई कर्जा नहीं लिया है, बल्कि मैं बरी था, मैंने मोहताल को पैसे दे, लिहाजा अब मैं मुहील से पैसे लूँगा, ठीक है। मुहील क्या कह रहा है, मुहील कह रहा है कि नहीं, मैंने तो हवाला इसलिए किया था कि चूँकि तुमने मुझसे पैसे लिए थे, तुम मेरे मखरूज़ थे, तो मैंने ये समझा कि जो तुम मुझे देने वाले हो मुझे ना दे के मोहताल को दे देना। वाज़े, अब दोनों में क्या हो गया, इख्तिलाफ, मुहाल और मुहील में। मुहील कह रहा है कि तुम मेरे मखरूज़ थे, मुहाल अलैह कह रहा है कि मैं तुम्हारा मखरूज़ नहीं हूँ। बस इंशाल्लाह। तो अब क्या हुआ सुनिएगा, तो अब एक जो है वो क्या है, मुताबिक़ असल है और एक मुताबिक़ ज़ाहिर है। बहुत अगर ये हम क्या समझते हैं कि अगर इबारत ये आने जाए तो ये सबसे अहम तरीन इबारत है कि जो इसमें आ सकती है इम्तिहान में। क्या है कि एक का कलाम सुनिएगा, एक का कलाम मुताबिक़ असल है और एक का कलाम मुताबिक़ ज़ाहिर है। मुताबिक़ असल का मतलब क्या है, सुनिएगा, असल से मुराद क्या है कि जी हाँ, जो मुहाल अलैह है ना वो असल के मुताबिक बोल रहा है। और असल क्या है, कह रहे असल से मुराद यहाँ पे बरात ज़िम्मा। हाँ, असल ये है कि इंसान बरी ज़िम्मा होता है, ठीक है, इंसान हमेशा सबसे किसी का मखरूज़ नहीं होता है। तो जो मुहाल अलैह है वो असल के मुताबिक बोल रहा है, लिखा हुआ है साथ बरात ज़िम्मा, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जो मुहील है कह रहे वो ज़ाहिर के मुताबिक बोल रहा है। ज़ाहिर के मुताबिक क्या मतलब, यानी ज़ाहिर ये होता है कि इंसान हवाला उसी के ऊपर करता है कि जिसको उसने कर्जा दे रखा है, ठीक है। तो एक असल के मुताबिक बोल रहा है और मुहील जो क्या है ज़ाहिर के मुताबिक बोल रहा है। और वहाँ पर क्या होता है कि जब कभी असल और ज़ाहिर में टकराव होता है, तारुज़ होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, असल मुक़द्दम हो जाता है किसके ऊपर, ज़ाहिर के ऊपर, सिवाय चुनिंदा मकामात के कि जो इसकी ख़ास मकामात है जिसकी मिसालें किताबों में मज़कूर है। लेकिन आम तौर से होता ये है कि जब कभी असल और ज़ाहिर में टकराव हो तो कौन मुक़द्दम होता है, यहाँ पर कौन मुक़द्दम होगा, किसकी बात, मुहाल अलैह की बात को माना जाएगा। यानी क्या मतलब, यानी ये कि मुहाल अलैह, अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि मुहाल अलैह मुनकिर है किसका, कि मैंने कर्जा नहीं लिया है तुमसे, और मुहील कौन है, वो मुद्दई है, वो कह रहे कि नहीं मैंने तुम्हें कर्जा दिया है। तो कौन कसम खाएगा, कौन सबूत लाएगा, मुहील सबूत लाएगा, बयना लाएगा, और मुहाल अलैह की ज़िम्मेदारी क्या है, कसम खाना। चुनांचा अगर मुहाल अलैह कसम खा ले तो उसकी बात जो है वो साबित हो जाएगी, ये है मुक़द्दम होना उसकी बात को। बात सारा मसला बहुत आसान है। हाँ, तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से दूसरा मसला छेड़ते हैं, ठीक है। बहुत आसान है इंशाअल्लाह कि बहुत आसानी समझ में आ जाएगी बात। सुनिए, वलो अद्दल मुहाल अलैह, मुहाल अलैह ने क्या किया, अदा कर दिया, दे दिया, किस चीज़ को, उस कर्ज़े को दे दिया कि जो मोहताल ने उससे मांगा।
उसके बाद क्या हुआ, फ़तलब रुजू, फ़तलब में हुआ कि ज़मीर मुहालले की तरफ पलटेगी, फ़तलब अल मुहाल अलैहि रुजूआ, फिर उसके बाद मुहालले ने रुजू मांगा, रुजू किया किसकी तरफ, मुहिल की तरफ, बिमा अद्दा अल मुहिल, यानी जो कुछ दिया था वो आकर मुहिल से मांग रहा है कि भैया जो कुछ मैंने दिया है मुहताल को मेरे वापस करो। क्यों, ले इनकार ही अद्दैन, इसलिए कि मुहालले क्या कर रहा है, ले इनकार मुहालले अद्दैना, मुहालले इनकार कर रहा है कि नहीं मैंने तुमसे कोई कर्जा नहीं लिया मुहिल से, ठीक है। वज़ाअमहु, और मुहालले ये जाम कर रहा है, ये अपना गुमान कर रहा है कि अन्नल हवाला अलल बरी, कि यहाँ पर जो हवाला था वो बरी के हवाले से था, यानी क्या मतलब मैं बरी था, ठीक है, और मैंने बरी होते हुए हवाला कबूल कर लिया, जैसा कि ज़मान में होता है। सुनिएगा, अन्नल हवाला बरी बिना, लेकिन हाँ यहाँ पर उस कौल के मुनाफिक बिना अन अला जवाज़ अलहवत अलैहि है, लेकिन ये उस कौल की बिना पर है कि जिन लोगों ने बरी से हवाले को कबूल किया है, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से फ़ुक़हा के जिन्होंने असन बरी के हवाले को कबूल ही नहीं किया है, ठीक है, और इसी पर मेयार करार दिया है ज़मान और हवाले में फ़र्क को, बहुत इंशाल्लाह। अच्छा, वद्दाअहुल मुहिल, और मुहिल ने क्या किया, वद्दाअ, और वद्दाअ में हुआ किस पलटेगी, मुहिल की तरफ, नहीं क्यों ज़मीन पलटेगी, इसमें ज़ाहिर है फ़ाइल है यहाँ पर, वद्दाअहुल मुहिल, हुआ किस पलटेगी किस तरफ, वद्दाअ में किस तरफ, दैन, वद्दाअ दैन अल मुहिलो, मुहिल ने दैन का इद्दिया किया, मुहिल क्या कह रहा है, मुहिल क्या कह रहा है, नहीं तुमने मुझसे कर्जा लिया है, जब कर्जा लिया था तभी तो मैंने उसको तुम्हारे पर भेजा है, तो क्या होगा, तो कह रहे इस सूरत में तारज़ल अस्ल व ज़ाहिर, तो यहाँ पर असल और ज़ाहिर दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तारुज़ करेंगे। अच्छा, असल क्या है, वह हुआ असल वह बराअत ज़िम्मतिल मुहालले मिन दैनिल मुहिल, असल क्या है कि मुहालले का ज़िम्मा बरी है किससे, मुहिल के दैन से, मुहिल के दैन से, ठीक है, ये असल है। ज़ाहिर क्या है, वह ज़ाहिर वह हुआ कौन हो मशगूल ज़िम्मा, ज़ाहिर ये है कि नहीं मुहालले जो है क्या है, मशगूल ज़िम्मा है, उसने कर्जा लिया है, क्यों, ज़ाहिर क्यों है, इज़ ज़ाहिर अन्नहु लौला इश्तिगाल ज़िम्मती लमा उहिला अलैह, इसलिए कि ज़ाहिर ये है कि अगर मशगूल ज़िम्मा ना होता मुहालले तो कभी मुहाल उसकी तरफ ना भेजता। आम तौर से हवाले में होता ही यही है कि इंसान मुहील उसी की तरफ हवाला करता है कि जिसको उसने कर्ज़ा दे रखा है, जिससे वो तलब रखता है, तो उसने कहा कि मैं कर्ज़ा लूँगा, मैं ना लेके तुम मुहताल जाओ, तुम ही उससे कर्ज़ा ले लेना, उसको वैसे ही मुझे पैसे देना है, मैं नहीं लूँगा, तुम ले लो जाके, तो ज़ाहिरन ये ऐसा होता है। अब इंशाल्लाह वल अव्वल, अब जब दोनों तारुज़ कर गए तो क्या होगा, कह रहे हैं वल अव्वलो वह वल असल, जो असल है वो क्या है, अरजह मिनत सानी मिनत ज़ाहिर, ठीक है, जब दोनों में अपहाइस हुआ था आरज़ान गालिबन, जब गालिबन एक दूसरे में तारुज़ होता है असल ज़ाहिर में, तो असल क्या होता है, मुक़द्दम होती है किसी ऊपर, ज़ाहिर के ऊपर है। वाज़ेह इंशाल्लाह, वह इन्नमा यतख़ल्लफ़ फ़ी मवाज़िन, बहुत कम मवारिद हैं फ़िक़्ह में कि जहाँ पर ज़ाहिर असल के ऊपर क्या है, मुक़द्दम होती हैं। वाज़ेह इंशाल्लाह, वरना आम तौर से गालिबन क्या होता है, असल ज़ाहिर के ऊपर मुक़द्दम होता है। अब तो क्या होगा जब मुक़द्दम होगा, तो कह रहे फ़यहलिफ़ुल मुहालु अलैह, तो मुहालले जो क्या है वो कसम उठाएगा, चूँकि वो मुनकिर है अला अन्नहु बरीउम मिन दैन मुहिल, वो कसम उठाएगा कि मैंने मुहिल से कोई कर्ज़ा नहीं लिया है, ठीक है, वो बरी है, मुहिल कर्ज़ है। वह यरजिउ अलैहि बिमा गरमा, और उसके बाद क्या करेगा, वो रुजू करेगा किसकी तरफ, बिमा गरमा, जो कुछ उसने मुहताल को दिया है वो लाकर किससे ले लेगा, मुहिल से ले लेगा। आज इंशाल्लाह अब सुनिए, सवाउन कानल अक़्दुल वाक़िअ बैनहुमा बिलफ़्ज़िल हवाला व ज़मान, अब चाहे सुनिए, अब चाहे ये जो अक़्द उन दोनों के दरमियान में हुआ है वो अक़्द हवाला से हो, हवाले के अक़्द के ज़रिए से, अल्फाज के ज़रिए से हो, या ज़मान के अल्फाज के ज़रिए से, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों, इसलिए कि हवाला और ज़मान, हवाला इस कौल की बिना पर कि जो बरी में होता है, इस कौल की बिना पर हवाला और ज़मान दोनों मुशाबे हैं, ज़मान भी बरी में मुमकिन है और हवाला भी बरी में मुमकिन है, तो चाहे वो हवाले के अल्फाज के से हो या ज़मान के अल्फाज से, मुहील मुहालले मुहील की तरफ रुजू कर सकता है और पैसे आकर ले सकता है, ठीक है। लिअन्नल हवालत अलल बरी अशबह बिज़मान, इसलिए कि बरी से हवाला ये शबीहतर है किसके, ज़मान के, फ़तसिहु बिलफ़्ज़िही, जब शबीह है तो मुमकिन है कि हवाला ज़मान के अल्फाज से भी हो जाए। वाज़ेह इंशाल्लाह, नहीं वाज़ेह, फ़तसिहु के अल्फाज से होगा तो फिर ज़मान हो जाएगा, नहीं, चूँकि शबीह लिहाजा उससे हो जाएगा, यानी वो ज़मान उसमें वो क्या कहते हैं, हवाला भी उसमें तसव्वुर कर सकते हैं जी। क्यों, हाँ, ये एक बात, एक दलील। दूसरी दलील ये है कि वह फ़हुवा युतलक़ु अला मा यशमलहुमा, कि ज़मान जो है वह क्या है, ज़मान बमाने आम, अगर देखिए ज़मान इन क्या मतलब, यानी ओहदा लेना, किसी का ज़िम्मा अपने ओहदे ले लेना। अगर इस माने को देखा जाए तो इस माने में क्या है, हमने क्या कहा था कि ज़मान शामिल है किसको, किफ़ाला और हवाला दोनों को, शुरू में एकदम कहा था,
है ना। अगर ज़मान बमाना आम जो है यानी वो किसी के उस ज़िम्मे को कबूल कर लेना, तो ये कफ़ालत में भी है और हवाले में भी है। तो इस तरीके से हो सकता है कि हवाले ज़मान के अल्फाज से हवाले को अक़्द को वाक़ किया जाए। हैं, देखिए वैज़न फ़युतलक़ु अला मा यशमलुहुमा हुआ, यानी ज़मान का इतलाक़ होता है किसी ऊपर कि जो दोनों को शामिल, दोनों से मुराद हवाला और किफ़ाला, ठीक है। बिल माना लाम, उसका जो आम माना क्या है, वही कि किसी के ज़िम्मे को अपने ऊपर ले लेना। फ़यसे हो ताबिर अनहा, बस यहाँ पर ताबिर उससे दुरुस्त है, यानी क्या, किससे, हवाले से। हाँ, फ़यसे हो ताबिर हो अनहा अनिल हवाला, ठीक है। फ़यसे हो अताबीर हो अनहा, ठीक है। फ़यसे हो ताबीर बिही अनहा होता ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। फ़यसे हो ताबीर बिस ज़मान अनहा अनिल हवाला, बात इंशाअल्लाह जी। अब आइए वो युहतमल, हाँ अब यहाँ पर शारे कह रहे हैं कि हाँ एक एहतिमाल है कि फ़र्क हो, सुनिएगा। ज़मान वाले में और हवाले वाले से। आसन तुम, हाँ ज़मान, अगर ज़मान के जैसे सीगा जो अक़्द हुआ, अगर उसमें ज़मान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो उसमें क्या है, कह रहे हैं कि हाँ सुनिएगा, वही युहतमल फ़र्क़ बैन सीग़तैन, दोनों सीगों में फ़र्क मुमकिन है। किस तरीके से, इस तरीके से हम ये कहें कि फ़यक़बलु मा ताबीर बिज़्ज़मान दुनल हवाला अमलन बिज़ाहिर, कि इसके कौल को, मुहालले के कौल को कबूल किया जाएगा अगर वो ये दावा करता है कि जो अक़्द हुआ है वो ज़मान के ज़रिए से हुआ है। चूँकि ज़मान में सब मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़मान जो अलल बरी दुरुस्त है, जबकि हवाले में इख्तिलाफ़ है। हवाला अलल बरी बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि नहीं दुरुस्त नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो सीगा है, अगर वो सीगा हवाले के अल्फाज के ज़रिए से हुआ है तो मुहालले की बात को कबूल नहीं किया जाएगा। और अगर वो सीगा किसके हवाले से हुआ, अगर वो सीगा ज़मान के अक़्द के ज़रिए से हुआ है तो फिर उसकी बात को कबूल कर लिया जाएगा। यही कहना चाहिए, वही युहतमल फ़र्क़ बैन सीग़तैन, दोनों सीगों में फ़र्क मुमकिन है। इस तरीके से फ़युक़बलु कौल मुहालले, कि मुहालले के कबूल को कौल किया जाएगा कब, मा ताबीर बिज़्ज़मान, कि जब वो ये दावा करे कि अक़्द जो हुआ है वो ज़मान के ज़रिए से हुआ है, दूना अल हवाला अमलन बिज़ाहिर, ज़ाहिर के ऊपर अमल करते हुए। कि ज़ाहिर ये क्या, कि ज़ाहिर ये है कि ज़मान जो है अलल बरी दुरुस्त है, जबकि हवाला अलल बरी महल ख़िलाफ़ है। इंशाअल्लाह के वाज़ेह हुई बात, ठीक। इबारत के साथ पढ़ें या शर करें, इबारत के साथ पढ़ते हैं, हाँ हम शर भी करते रहेंगे। करे बोलो इश्तरतना फ़िल हवाला इश्तिगाल ज़िम्मतिल मुहाल अलैहि बिमिस्लिल हक़, ठीक है। तआरज़ा अस्लु सिहत वल बराअ फ़यतसाक़तान। अब आइए, ये तो अब तक की जो गुफ्तगू थी, सुनिएगा थोड़ा सा दक़ीक़ बात है, अब तक जो गुफ्तगू थी इस कौल की बिना पर थी कि हमने क्या कहा था, बिना अन अला सिहतिल हवाला अलल बरी, ये इस कौल की बिना पर थी कि जब हम ये कायल हुए कि बरी से हवाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये शर्त करार दे दें, यानी उन फ़ुक़हा की बात को माने कि जिन्होंने ये कहा है कि नहीं हवाला बरी ज़िम्मा से दुरुस्त नहीं है, बल्कि हवाले के लिए शर्त है कि मुहालले अहसन तुम, के मुहालले भी जो क्या हो वो मशगूल ज़िम्मा हो, ठीक है। और मशगूल ज़िम्मा क्या, बेमिस्लिल हक़, अगर $100 मुहताल ने मुहिल को दिया है तो ये हाँ कि मुहिल ने भी $100 उसको दिया हो, बेमिस्लिल हक़, ठीक है, तो जाके हवाला होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो कह रहे तआरज़ा अस्लु सिहत वल बराअ, तो यहाँ पर दो असल में, अब असल ज़ाहिर नहीं, असल ज़ाहिर में तारुज़ नहीं होगा, बल्कि दो असलों में जो क्या है तारुज़ हो जाएगा। एक असल क्या है, एक इसालत सिहा है और एक असल क्या है, हाँ इसालत बराअत है। सुनिएगा, इसालत सिहा क्या है, देखिएगा तो मतलब समझिएगा। इसालत सिहा क्या है, इसालत सिहा वो है कि जिसका दावा मुहिल कर रहा है। आपने कहा कि $100 हमने, नहीं मेरी बात सुनिए पहले। इसालत सिहा वो है कि जिसका दावा मुहिल कह रहा है। मुहिल क्या कह रहा है, मुहिल ये कह रहा है कि भैया तुमने मुझसे कर्ज़ा लिया था $100, अब जब मुझसे कर्ज़ा लिया था और मैंने मुहताल से लिया है तो तुम एक काम करो, वो कर्ज़ा मुझे ना देकर मुहताल को दे देना। तो वो ये दावा कर रहा है कि अक़्द जो क्या है दुरुस्त है, ठीक है। क्यों अक़्द दुरुस्त है, इसलिए कि हवाला अगर इस मुहिल के कौल को अपनाया जाए तो हवाला सही है, यानी हवाला जो क्या है कायदे के मुताबिक हुआ है। क्यों, मुहिल ये कह रहा है कि कर्ज ये मशगूल ज़िम्मा है, मुहाल है, मबरी ज़िम्मा नहीं है। जबकि सुनिएगा, जबकि मुहाल अलैह ये कहकर कि मैंने तुमसे कोई कर्जा वर्जा नहीं लिया है, मैं बरी ज़िम्मा हूँ, वो क्या दावा कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि यह अक़्द ही बातिल है। क्यों, इसलिए कि अक़्द की सेहत में हमने क्या शर्त लगाई है,
अहसन तुम मशगूल ज़िम्मा होना चाहिए। और मुहालले क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं बरियुज़ ज़िम्मा, मैंने तुमसे कर्जा नहीं लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दावा क्या कर रहा है कि अक़्द बातिल नहीं है, अक़्ल ही बातिल है। तो एक जो है क्या है दावा कर रहा है अक़्द की सेहत का, और वो कौन है मुहील है। और एक दावा कर रहा है अपने दावे के जरिए साबित करना चाह रहा है कि अक़्द जो क्या है बातिल है। तो जब दो इस तरह से भरी हो तो क्या होता है, जो इसालतुस सिहा है उसके कौल को अपनाया जाता है अक़्द के सही होने को। ठीक है, फ़यत साक़तान, तो दोनों क्या है वो जाएंगे, दोनों के दोनों साक़ित हो जाएंगे। सुनिए, वलो इश्तन फ़िल हवा इश्तिग़ाल ज़िम्मा अल-मुहालले, अगर हमने शर्त लगाई हवाले की सेहत में मुहालले के ज़िम्मे को मशगूल होने के लिए, बिमिसल हक़ के जितना मुहताल ने मुहाल को दिया है उतना ही मुहिल ने मुहालले को दिया हो, तो क्या होगा तहार असल सेहा, तो असल सेहत ठीक है ये क्या है मुआरिज़ होगी किसके, इसालत बरात के। इसालत बरात क्या है, इसालत बरात ये है कि मुहालले जो क्या है बरी है, बरी ज़िम्मा है ये। वह बका, हाँ तो एक चीज़ जो है मुहालले के सपोर्ट में हो सकती है, वो क्या, वो ये कि मुहाल, सुनिएगा तब जब दोनों सुनिएगा, हालांकि अभी इससे पहले जो हमने शर्त की है ना, ये वाली शर्त जो क्या है बाद वाली इबारत के लिए है, ये वाली बिल्कुल शर्त एकदम बिल्कुल मियाँ बिल मियाँ दुरुस्त है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इस वाली इबारत में नहीं फिट कीजिए उसको, अगली इबारत है उसमें फिट कर लीजिएगा। और इस वाली इबारत के लिए क्या फ़िट होगा, इस वाली इबारत के लिए ये शर्त फिट है कि मुहालले जब कह रहा है कि मेरा ज़िम्मा बरी है, कि मैंने तुमसे कर्ज़ा नहीं लिया, तो मतलब क्या है वो कहना चाहे कि मैं बरी ज़िम्मा है नहीं, असल उसके साथ क्या है इसालत बरात का है, असल इसालत बरात है। और मुहिल जब ये कह रहा है, मुहिल कि नहीं तुमने मुझसे कर्ज़ा लिया है तो तुम मशगूल ज़िम्मा हो, तो असल क्या है इसालतुस सिहा है बस इंशाल्लाह। तो जब दोनों असल टकरा रहे हैं तो दोनों क्या है साखित हो जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर जब दोनों की बात कबूल नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे, कह रहे हाँ यहाँ फिर भी एक चीज़ है कि जो मुहालले की बात को फ़ायदा पहुँचाएगी। का वो क्या, वो ये कि मुहालले गरचे इस बात को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी इजाज़त से तुम्हारे कर्ज़े को अदा किया है। और जब हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब कभी कोई इंसान किसी की इजाज़त से किसी के कर्ज़े को अदा करता है तो उसको हक़ है कि वो जाकर उससे मांग सके। तो यहाँ पर मुहालले आकर मुहिल से मांग सकता है। देखिए जब सुनिएगा अफ़वन, हाँ वलो इश्तरतना फ़िल हवालत इश्तिग़ाल ज़िम्मत मुहालले बिमिसल हक़ तआरज़ अस्लु सिहत वल बरा, असल इसालत सुहर इसालत बरात में टकराव हुआ, फ़यतसाक़तान दोनों के दोनों साक़ित। व यबक़ा मअल मुहालले, मुहालले के साथ एक चीज़ बाकी रहेगी, हाँ कि चूँकि उसने मुहताल को पैसा दिया है किसके, बेइज़्निल मुहिल, मुहिल की इजाज़त से दिया है। और जब मुहिल की इजाज़त से पैसा दे तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है फ़यर्ज वाले, कि जब कोई इंसान किसी की इजाज़त से किसी के अम्र से किसी का कर्ज़ा चुकाए तो उसकी तरफ रुजू कर सकता है। ख़त्म हो गई बात। हाँ वला यमना वक़ूल इज़्न फ़ी ज़िम्निल हवालत बातिल मुक़्तज़ी बुतलानिहा। हाँ अब यहाँ पर एक ने इश्काल किया, सुनिएगा ये जो आपने कहा ना कि असल और इसालतुस सिहा और इसालतुल बरा में टकराव हुआ और दोनों के दोनों साक़ित हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी जो क्या है मुहालले की बात को हम मुहालले की एक चीज़ सपोर्ट कर रही है, वो क्या कि उसने जो कर्ज़ा चुकाया है किसकी इजाज़त से, मुहिल के इज़्न से, ये आपका ना। तो कोई इश्काल कर रहा है कि हुजूर मुहिल ने अलग से उसको थोड़ी इजाज़त दी थी, मुहिल ने तो जो उसको इजाज़त दी थी वो किसके, वो अक़्द के ज़िम्न में इजाज़त दी थी, हवाले के ज़िम्न में इजाज़त दी थी, ठीक है। यानी क्या कहा था, उसने कहा था कि चूँकि तुमने मुझसे कर्ज़ा लिया है और तुम मुझे पैसे देने वाले हो, ठीक है, तो जब तुमने मुझे पैसे देने वाले हो तो एक काम करना, वो पैसे मुझे ना देकर मुहताल को दे देना। तो गोया कि इजाज़त थी, लेकिन इश्काल करने वाला ये कह रहा है कि मुहिल ने जो मुहालले को पैसा देने की इजाज़त दी थी, ये इजाज़त अलग से नहीं थी, ये इज़्न अलग से नहीं है, बल्कि ये इज़्न तो हवाले के दरमियान में है, हवाले के अंदर है। और जब हवाला बातिल है तो इज़्न भी बातिल है। इश्काल समझ में आया? तो फिर आप ये मत कहिए कि मुहालले को एक अलग से चीज़ इज़्न जो है वो सपोर्ट कर रही है, लिहाजा मुहालले आके मांग सकता है मुहिल से। हम कह रहे हैं कि नहीं, जब हवाला बातिल है तो उसके दरमियान में जो इज़्न है वो भी बातिल। मतलब क्या है कि मुहालले ने जो कर्ज़ा दिया है वो मुहिल की इजाज़त से इज़्न से नहीं दिया है। इश्काल समझ में आ गया? शारे का जवाब सुनिए। शारे कह रहे हैं कि हुजूर देखिए, सुनिए शारे का जवाब सुनिए, इबारत पढ़ेंगे। शारे जवाब दे रहे हैं कि देखें जब कोई ऐसी चीज़ बातिल हो जाए कि जिसमें इख्तिलाफ़ है, ठीक है, इख्तिलाफ़ किसमें, हवाले में इख्तिलाफ़ है। मुहिल कह रहा है कि हमने हवाला किया है और मुहालले कह रहा है कि नहीं कोई हवाला ही नहीं है, मैंने कर्ज़ा ही नहीं लिया तुमसे।
तो कह रहे जब ऐसी चीज़ कोई बातिल हो जाए कि जिसमें इख्तिलाफ है तो उसके बातिल होने का लाजिमा ये नहीं है कि जिसमें उन दोनों का इत्तेफाक है वो भी बातिल हो जाए। और आपके कहने का मतलब यही हो रहा है कि इज़्न में तो दोनों ही मुवाफिक हैं। मुहील भी कह रहा है कि मैंने तुम्हें इजाज़त दिया है और मुहालला भी यही कह रहा है कि हाँ तुमने मुझे इजाज़त दिया है। तो इज़्न और इजाज़त में, इजाज़त नहीं उर्दू वाला, अरबी वाला इजाज़त, अरबी वाला इजाज़त बाद में होता है, यहाँ इजाज़त जो बोले उर्दू वाले। तो कह रहे हैं कि ये जो इज़्न है, इज़्न में तो दोनों मुवाफिक हैं। मुहील भी कह रहा है कि इज़्न है और मुहताल भी कह रहा है, मुहालला भी कह रहा है इज़्न है। इख्तिलाफ़ किस में, हवाले में है। तो शारे ही कहना चाह रहे हैं कि जब कोई ऐसी चीज़ के जो मुख्तलफ़ी है दोनों के दरमियान में, अगर वो बातिल हो जाए तो मुत्तफ़क़ अलैह भी बातिल नहीं होता है, ऐसा लाजिमा नहीं है। और आपके कहने का मतलब यही है कि हवाला अगर बातिल तो इज़्न भी बातिल है। कह रहे नहीं, इज़्न क्यों बातिल होगा? इज़्न तो ऐसी चीज़ है कि जो मुहील भी कबूल कर रहा है और मुहाल भी कबूल कर रहा है। इस वजह से हमने क्या कहा कि इज़्न बाकी है, लिहाजा मुहाल अलैह मुहील की तरफ रुजू कर सकता है। ये पूरी इबारत में यही मतलब सुनिए, वला युमना वक़ूल इज़्न फ़ी ज़िम्निल हवालतिल बातिला अल मुक़्तज़ी बुतलानहा लिबुतलान, ठीक है हाँ। और माने नहीं है इज़्न का वाक़ होना किसके ज़िम्न में, ऐसे हवाले के ज़िम्न में कि जो हवाला क्या है, बातिल है, ठीक है। अल मुक़्तज़ी बुतलानहा कि जो इस तक़ाज़ा करे किस बात का कि इज़्न भी जो क्या है बातिल हो जाए, वो यानी वो इज़्न भी बातिल हो। क्यों? लिबुतलान ताबिअ, हवाला बातिल हो गया तो हाँ, क्यों ऐसा नहीं होता है? क्यों? इत्तेफाक़ माल, इसलिए कि इज़्न तो वो चीज़ है कि जिस पर दोनों मुत्तफ़िक़ हैं। मुहील भी कह रहा है और मुहाल भी इज़्न को कबूल करता है। वह इन मख्तलफ़ा फ़ी अम्रिन आखर, इख्तिलाफ़ तो दोनों में हवाले के हवाले से है, वो एक अलग काम है। हाँ जी। फ़इज़ा सुनिए, फ़इज़ा लम यसबुत यबक़ा मुत्तफ़क़ा अलैहि मिनल इज़्न, तो जब ऐसी चीज़ साबित ना हो कि जो इख्तिलाफ़ है जिनमें, अगर वो साबित ना हो तो जो चीज़ जो दोनों में इत्तेफाक है वो तो साबित रहेगी। फ़इज़ा लम यसबुत यबक़ा मुत्तफ़क़ा, जब जो महल्ले इख्तिलाफ़ जो काम है अगर वो साबित ना हो तो जो महल्ले इत्तेफाक है वो तो साबित है। फ़िल वफ़ाइल मुक़्तज़ी लिरुजू, तो अब जब इज़्न साबित है तो मतलब क्या है कि इज़्न का तकाज़ा ये है कि चूँकि तुम्हारी इज़्न से उसने पैसे दिए तो तुम्हारे लिहाजा वो तुम्हारी तो रुजू कर सकता है। और ये हम कहना चाह रहे थे। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। अब आइए वह युहतमल अदम रुजू, इस इबारत की शरह हम इससे पहले कर चुके हैं। वो कौन सा, वो कौन सी बात? वो ये वाली, हाँ कि रुजू जो है वो नहीं कर सकता है। एहतिमाल ये भी कि रुजू नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए तरजीहन लिस्सेहतिल मुस्तलज़िमा लिशग़ल ज़िम्मा। हाँ, इस इबारत की हम शरह कर चुके हैं। वो क्या कि हमने ये कहा था कि कि असल में देखा जाए तो जो मुहालला है वो इस अक़्द के बातिल होने का दावा कर रहा है, मशगूल ज़िम्मा है ही नहीं। हाँ, वो कह रहा है कि मैं मशगूल ज़िम्मा नहीं हूँ, तो मतलब है कि बात बातिल है। और हवाले के सही होने के लिए इस मबना पर क्या है, मशगूल ज़िम्मा होना ज़रूरी है। और मुहील क्या कह रहा है, दावा कर रहा है किसका, कि तुम मशगूल ज़िम्मा, लिहाजा ये अक़्द दुरुस्त है। तो जब कह रहे, और जब इस तरह से टकराव हो तो जो अक़्द के दुरुस्त होने का दावा करता है, हाँ, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। चुनांचा यहाँ पर रुजू वो नहीं कर सकता। बस इंशाल्लाह ये कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा। वह युहतमलो अदम रुजू, एहतिमाल है, पाया जाता है कि अदम रुजू यानी मुहालले रुजू नहीं कर सकता मुहील की तरफ। कब? तरजीहन लिस्सेहा, सेहत को क्या करते हुए, तरजीह देते हुए, अल मुस्तलज़िमा लिशग़ल ज़िम्मा, कि जो इस बात का लाजिमा है क्या कि तुम मशगूल ज़िम्मा हो। कौन मशगूल ज़िम्मा है? मुहालले। तो जब मुहालले मशगूल ज़िम्मा, इसका मतलब क्या है कि मुहालले ने इससे कर्ज़ा लिया था, तो जब इससे कर्ज़ा लिया था तो तुमने इसको पैसा दिया, तो तुझे तो पैसा ऑलरेडी, यानी तुमने वो पैसा दिया है कि जो तुम मुहील से लिए हुए थे, तो फिर तुम दोबारा मुहील से आकर पैसे नहीं ले सकते। इस इबारत को समझिएगा। ये दरअसल इशारा किस तरफ, उस तरफ कि जब दोनों दावा कर रहे हैं तो मुहील ये मुहालला ये कह रहा है कि मैंने तुमसे कोई कर्ज़ा नहीं लिया है, चुनांचा ये अक़्द ही बातिल है, क्योंकि मैं अक़्द की सेहत के लिए मशगूल ज़िम्मा होना ज़रूरी है और मैं मशगूल ज़िम्मा, लिहाजा अक़्द बातिल है। मुहील कह रहा है कि नहीं, तुमने मुझसे कर्ज़ा लिया है, तो जब कर्ज़ा लिया इसका मतलब ये दावा क्या कर रहा है कि ये अक़्द सही है। जब इस तरीके से टकराव हो, एक कहे कि अक़्द बातिल, एक कहे कि अक़्द सही है, तो इसालतुस्सेहा को जारी करेंगे और अक़्द दुरुस्त होगा। तो जब अक़्द दुरुस्त हुआ तो मतलब क्या है कि मुहालले मशगूल ज़िम्मा है। तो जब मशगूल ज़िम्मा है तो मतलब क्या है कि तुमने जब उससे पैसे लिए थे और मुहताल को तुमने पैसे दिए हैं, तो ठीक है, फिर दोबारा कैसा पैसा, बस इंशाल्लाह। तो मतलब क्या है कि तुमने वही कर्ज़ा मुहताल को दिया है कि जो कर्ज़ा तुमने मुहील से लिया था, बस इंशाल्लाह। लिहाजा ये अक़्द दुरुस्त है, अब तुम रुजू नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी किताब अल हवाला ख़त्म हो गई। इंशाअल्लाह किताबुल हवाला किफ़ाला बाद में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।